Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने रिव्यू टैब के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, मैंने उसका एक लिस्टिंग कर दिया है एंड हम इन्हीं के बारे में आज सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम स्पेलिंग शीट पे। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं स्पेलिंग शीट पे मैंने यहाँ पर पार्ट नेम्स का डुप्लीकेट बनाया हुआ है एंड सेकेंडली बात यह है कि मैंने कुछ पार्ट्स नेम को जानबूझकर गलत लिखा है ताकि इस फंक्शन का मैं यूज़ करके आपको दिखा सकूं। तो इसके लिए दोस्तों में क्या करना है, जहाँ पर भी आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है या फिर आपको चेक भी करना है कि मैंने कहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, आपको वो रेंज सेलेक्ट कर देनी है इस तरीके से। लाइक मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा रिव्यू टैब में, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा स्पेलिंग्स पे। जैसे मैं स्पेलिंग्स पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पहला दिखा रहा है कि आपने ब्लूटूथ की स्पेलिंग गलत लिखी है एंड येस वी हैव रिटन रॉन्ग द स्पेलिंग ऑफ ब्लूटूथ एंड आप इसको यहाँ से चेंज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन वो दिखा रहा है कि आपने ये DNGL यानी कि डोंगल की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है एंड इसमें हमें नीचे साथ साथ थोड़े से सजेशन भी दे रहा है कि आप डोंगल की स्पेलिंग क्या लिख सकते थे। तो यहाँ पे डेंगल है, डोंगल है, डिंगल है। जनरली डोंगल इज़ द राइट वन एंड मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड मैंने इसको चेंज कर दिया है। इसके बाद ये दिखा रहा है हमको कैबिनेट की स्पेलिंग हम लोगों ने गलत लिखी है, तो यहाँ पर नीचे सेशन में दिया हुआ है कैबिनेट, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा इस तरीके से। एंड कूलर की स्पेलिंग, CPU कूलर की स्पेलिंग में मैंने गलत लिखी जानबूझकर, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा। अब देखिए कह रहा है स्पेल चेक कंप्लीट हो चुका है, यू आर गुड टू गो। एंड साथ साथ हमारे आप यहाँ भी देखेंगे इस पूरी रेंज में मेरे जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स थी वो सारी करेक्ट हो चुकी हैं एंड मेरा डेटा एकदम क्लीन अप हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थीजर्स की तरफ। थीजर्स बेसिकली और कुछ नहीं है, सिंपली अगर आपने कोई यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कोई आपने वर्ड लिखा हुआ है, उससे सजेस्टेड आपको कोई प्रोफेशनल नेम चाहिए, कोई और नेम चाहिए, तो यहाँ पर आप वो डिफाइन कर सकते हो, वो फाइंड कर सकते हो। तो ये उसके लिए काम करता है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपली उस वर्ड के ऊपर कर्सर रखना है, उस सेल के ऊपर, एंड आपको थिसॉरस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, लाइक मैंने यहाँ लिखा था बोर्ड, तो बोर्ड के लिए ये दिखा रहा है कि आप ये आइटम्स यूज़ कर सकते हो, पैनल, स्लैट, प्लैंक, बीम, इस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो एंड कोई भी नाम जो आपको चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली अगर मैं चौक के ऊपर देखूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, मैं अगर चौक के ऊपर थीजर्स पे करके क्लिक करता हूँ तो ये चौक का अल्टरनेटिव में दिखा रहा है राइट, ड्रॉ, मार्क, डूडल, स्क्रिबल, जो कि काफ़ी यूनिक एंड ट्रेडिशनल वर्ड है एंड इसको हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ थीजर्स का इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता। बस सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि अगर आपने कोई नाम लिखा हुआ है डेटा के अंदर, क्या वो नाम सही लिखा है कि गलत लिखा है, सिर्फ हम इसमें ये चेक कर पाएंगे। दोस्तों थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ चेक एक्सेसिबिलिटी। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी क्या होती है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। लाइक अगर मेरे पास एक डेटा है एंड उस डेटा के अंदर मैंने कुछ पार्ट्स नेम लिखे हुए हैं एंड मैंने उनकी क्वांटिटी लिखी है एंड मैंने जानबूझ करके इसमें थोड़ा सा आइटम को गलत लिखा है, आई मीन मैंने पार्ट नेम और क्वांटिटी को मर्ज कर दिया है, ये दिखाने के लिए ताकि इसका मैं आपको सही यूज़ के समझा पाऊँ। जनरली जब हम डेटा बनाते हैं तो एक सिमेट्री में डेटा बनता है कि सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हमारे नेम्स आते हैं, सेकंड कॉलम में दूसरा इन्फॉर्मेशन होती है एंड थर्ड कॉलम में हमारी क्वांटिटी या रेट्स या कुछ भी अमाउंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसी सीक्वेंस में डेटा को बनाया था एंड मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सबसे ऊपर की मेरी सेल है फर्स्ट वाली या सेकंड वाली सेल C4, यानी कि जहाँ मैंने टेबल के हेडर्स डाले हुए हैं, मैंने उसको मर्ज करके हाइफन लगा दिया है दोनों हेडर नेम्स के बीच में। तो देखते हैं किस तरह से काम करता है। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं रिव्यू टैब में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पर चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करूँगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमें ये दिखा रहा है कि आपने C1 से लेकर D3 जो हमारी रेंज है उसमें आपने कुछ ना कुछ एरर्स दी हुई हैं, यानी कि जो इसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है। जो अभी तक हमने डेटा हमने पूरा देखा है शुरू से लेकर एंड तक, हमने जो सिमेट्री उसके अंदर डिफाइन कर रखी है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसको कुछ अनऑर्गेनाइज पैटर्न यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई किया है। इसका कहने का मतलब सिंपली ये है कि आपने जहाँ पर जो सेल मर्ज की हुई है, आपने अनस्पेसिफाइड कॉलम लिए हुए हैं। जनरली हम इस चीज़ को इस तरह से भी कर सकते थे कि मैं C1 सेल ले करके उसको भी थोड़ा सा ड्रैग करके या बड़ा करके कुछ और तरीके से दिखा सकता था। इसके अलावा ये बोल रहा है कि C4 से लेकर D4 पे भी आपने सेम चीज़ करी हुई है। लाइक मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं हर कॉलम में अलग अलग पार्ट नेम डालता था। तो सिंपल ये हमारा सिर्फ एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए है, कुछ माइन्यूट से जो एरर्स होती हैं सिर्फ ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है, अदरवाइज इसका कोई ऐसा खास यूज़ होता नहीं है। बट फिर भी मैंने डाला है ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ इस चीज़ को। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों स्मार्ट लुकअप की तरफ। स्मार्ट लुकअप बेसिकली क्या होता है, देखिए स्मार्ट लुकअप अभी के केस में लाइक अगर आपने कोई वर्ड यहाँ डाला हुआ, मैंने जैसे लाल किला डाल दिया है एंड लाल किला पे लाल किला लिखने के बाद अगर आप रिव्यू टैब में जाकर स्मार्ट लुकअप करते हैं तो यहाँ पर एक आपके सामने एक वो आता है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। अभी शायद इंटरनेट का कनेक्शन वीक है या कुछ और एरर है तो ये दिखा नहीं रहा है,
जनरली, क्योंकि इसका यूज़ केस हम तो आजकल गूगल से ही कुछ सर्च आउट कर लेते हैं, बट अगर हमें एक्सेल में थ्रू भी करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है बिकॉज स्मार्ट लुकअप कुछ इंटरनेट का इशू है या फिर कुछ विंडोज़ का एरर होगा, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम लाल कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। एंड सेम इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से निकाल करके यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो स्मार्ट लुकअप बेसिकली क्या करता है, उस पर्टिकुलर सेल की अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, एंड वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखती है राइट हैंड साइड में, राइट। एंड उसके बाद आता है ट्रांसलेट। लाइक अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख करके यहाँ कॉपी पेस्ट करके इस सेल में डाल दी है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने गूगल से सर्च करके इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दिया, एंड अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ किसी और लैंग्वेज में, तो मैं सिंपली इस सेल पे क्लिक करूँगा, आई मीन इस डेटा पे क्लिक करूँगा, एंड मैं ट्रांसलेट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा वो इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर शो हो जाएगी कि लाइक यहाँ पे मेरी बेस लैंग्वेज जो लिखी हुई थी वो इंग्लिश में थी, एंड उसकी जो ट्रांसलेटेड वर्जन है दैट विल बी रिटन इन हिंदी और एनी लैंग्वेज यू वांट, उस लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट करके दिखा देगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका इतना ही यूज़ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्ट शीट की तरफ। बेसिकली प्रोटेक्ट शीट क्या करता है, जब मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर बैठ करके एंड आपको सडनली नीड है एक ब्रेक की, आपको कहीं जाना है, आपका कोई अर्जेंट कॉल आ गया है एंड आप उठ करके सीट से चले जाते हैं, आपकी सीट तो खुली रहती है सिस्टम के ऊपर। उस दौरान अगर आपकी कोई सीट पे कोई आके कोई बटन प्रेस कर दे या कुछ भी किसी तरह से आपकी सीट पे कोई इन्फॉर्मेशन छेड़ाछाड़ी हो जाए, तो आपको उससे बचाने के लिए प्रोटेक्ट शीट अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्या करता है बेसिकली मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपली प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, एंड इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको एनेबल दिख रहे हैं, यानी कि जिनके ऊपर जिन चेक्स बॉक्सेस पे राइट का निशान बना हुआ है, आपको उनको राइट बने रहने देना है। आपको उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको सिंपली यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप करना है। अभी के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ 12, मैं यहाँ 12 लिखूँगा एंड मैं प्रेस करूँगा ओके। अगेन वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं टाइप करूँगा 12 एंड मैं ओके प्रेस कर दूँगा। देखिए मेरी शीट ही प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, ये देखिए ये दिखा रहा है स्क्रीन पे कि द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज इन प्रोटेक्टेड शीट, मतलब मेरी शीट बिल्कुल प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इस पर कोई छेड़छाड़ी नहीं हो सकती, ये सिक्योर्ड है एंड इस पर कोई टच नहीं कर सकता इस शीट को। अब एंड मैं प्रेस करता हूँ ओके। अगेन मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पर सिंपली अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना होगा ऊपर, एंड यहाँ पासवर्ड टाइप करूँगा 12। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा मेरी शीट वापस से अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हमें पूरी की पूरी वर्कबुक बेसिकली क्या होती है, वर्कबुक बेसिकली हमारी पूरी एक्सेल की फ़ाइल होती है जिस फाइल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मेरे केस में नूब टू प्रो एक्सेल कोर्स की जो मेरी फाइल है ये मेरी वर्कबुक है, एंड इसमें मल्टीपल शीट्स आर देयर। तो मैं अभी पूरी वर्कबुक की बात कर रहा हूँ कि पूरी मेरी जो वर्कबुक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है, आपको यहाँ एक छोटा सा पासवर्ड डाल देना है, एंड मेक श्योर जो नीचे ऑप्शन है आपको यहाँ कहीं भी टिक वगैरह नहीं करना, एंड आपको ओके प्रेस करना है। अगेन आपको एक पासवर्ड देना है एंड फिर आपको ओके प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर शीट को इंसर्ट करने का बटन मेरे पास सामने नहीं है। आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर भी मेरे पास सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि इससे मैं शीट्स को रीनेम कर सकूँ, उनको डिलीट कर सकूँ। एंड इस तरह से मेरी सारी शीट्स हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी हैं, या मतलब हमारी वर्कबुक हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसको वापस से पहले जैसा करने के लिए आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे अगेन क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है 12 इस तरीके से। अब आप देखेंगे मेरी शीट्स वापस से सारी अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं शीट भी यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड इसके साथ साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है, लाइक अगर आपको किसी से डेटा भरवाना है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं एंड आपको किसी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, एंड यू वांट कि भाई मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही वो एडिट कर पाए, पूरा डेटा वो ना छेड़ पाए। लाइक जैसे मेरे केस में क्या है, एक मैंने पार्ट नेम क्वांटिटी का जो डेटा बनाया था, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर ये डेटा किसी यूज़र को दूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर अपनी नंबर्स को छेड़छाड़ी कर पाए, बाकी कुछ भी वो ना टच कर पाए। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, मैं इस पर क्लिक करूँगा। बेसिकली ये भी एक पासवर्ड प्रोटेक्शन है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो यहाँ पर मैं रेंज डिफाइन करूँगा, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी मैंने सिलेक्टेड की हुई थी वो रेंज इसने यहाँ पर उठा लिया है। मैं चाहता हूँ इस रेंज का पासवर्ड मैं रखूँ 1 2 3, कि जब भी यूज़र इस पासवर्ड को डाले तभी वो उसमें एडिट कर पाए। एंड मैं इस पर ओके प्रेस करूँगा, अगेन मैं पासवर्ड डालूँगा 1 2 3, मैं ऐसे ओके प्रेस करूँगा। अब वो मुझसे बोलेगा कि आपको साथ साथ ये शीट प्रोटेक्ट भी करनी पड़ेगी। भाई अगर हमने शीट प्रोटेक्ट नहीं करी, सिर्फ इस रेंज को प्रोटेक्ट कर दिया, तो यूज़र तो फिर भी छेड़ सकता है ना इसके अंदर चीज़ों को। उस केस में हम करेंगे प्रोटेक्ट शीट, मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूँगा, वापस से वही सेम पासवर्ड मैं डालूँगा 1 2 एंड अगेन 1 2, ओके प्रेस करते हैं। अब आप देखिए मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो पा रहा है, पर जहाँ मैंने पर्टिकुलर रेंज पे जो लगाया था पासवर्ड, उस पर एक अनलॉक रेंज के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ मैं टाइप करूँगा 1 2 3, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड दिया था 1 2 3। मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने ये रेंज अनेबल हो गई है। मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर डेटा अपना फिल कर सकता हूँ।
इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये रिव्यू टैब हमारे सामने इस तरह से थी एंड इसमें जो मेजरली यूज़ होने वाले फंक्शन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड 1-to-1 कोचिंग्स के लिए, 1-to-1 सेशंस के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद। डेटा ज़ेन। Data Zen, from spreadsheets to smart solutions.